नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। CBSE ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। CBSE ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। देश विच हुण तक 21 करोड़ 83 लाख तो वध लाभार्थियों को कौमी वैक्सीनेशन मुहिम तहत टीके लगाए जा चुके हैं। 137वें दिन 22 लाख तो वध लाभार्थियों को टीके लगाए गए। फरीदकोट जिले च तेजी दे नाल टीकाकरण जारी। पिंडां विच जागरूकता सदका टीकाकरण दे विच तेजी। जिले दे वीरेवाला अते चेत सिंह वाला पिंडां ने लगभग 100% टीकाकरण दा टीचा हासिल कीता। रोपड़ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी वालों अपनी किस्म का पहला IoT यंत्र एंडीटैग इजाद किया गया। फरीदकोट जिले के किसानों ने सीधा लाभ तबादला प्रणाली राही अदायगी की रकम सीधी उन्होंने खात्यां दे विच पाए जाण ते खुशी प्रकट की। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना तहत सेहत कामयां दे लई ऐलानी गई बीमा योजना के दाव्यां के निपटारे दे लई नवा सिस्टम लागू किया। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने CBSE की 12वीं जमात दीआं बोर्ड दीआं प्रीखियावां रद्द करने का फैसला लिया है। लए गए फैसले मुताबिक 12वीं जमात का नतीजा एक निर्धारित समय हद अंदर पिछले नतीजों के आधार पर ऐलानिया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया है कि जे कुछ विद्यार्थी पिछले साल की तरह प्रीखिया देना चाहते हैं तो ढुकवा माहौल बनने ते उन्होंने CBSE वालों अजिहा बदल मुहैया करवाया जाएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई एक उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि CBSE की 12वीं जमात की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਫੈਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, जबकि कुछ एक सूबिया वालों अजे भी लॉकडाउन का राह चुनिया गया है। उन्होंने कहा कि अजिही स्थिति च विद्यार्थियों की सेहत को लैके उन्होंने अध्यापक, मापे ते होर सगे रिश्तेदार निश्चित तौर पर चिंतित सन। प्रधानमंत्री ने कहा कि अजिही तनावपूर्ण स्थिति दे विद्यार्थियों को प्रीखिया च बैठण दे लई मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देके कहा कि विद्यार्थियों की सेहत और सुरक्षा की बहुत महत्ता है और इन्हां दे नाल किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह दी प्रीखियावां नौजवानों को खतरे च पाउण दा कारण नहीं बन सकदियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे हितधारकां नूं विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाउण दी लोड़ है। उन्हां अधिकारियों नूं यह यकीनी बनाउण दी हिदायत दी कि नतीजे चंगी तरह दे नाल सुझाए गए मापदंडां अनुसार निरपक्ष ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। उन्होंने इस मुद्दे ते फीडबैक देने के लिए सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों का भी धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस तो पहला 21 मई को एक उच्च पद्धरी मीटिंग की सी। इस तो बाद 23 मई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानगी हेठ एक मीटिंग हुई सी, जिस विच सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के सिक्ख्या मंत्रियों ने हिस्सा लिया सी। मीटिंग दौरान CBSE प्रीखियावां के संचालन के लिए उपलब्ध वक्खो वक्खरे बदल बारे सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशों तो फीडबैक आधारित चर्चा की गई सी। प्रधानमंत्री की अगवाई हेठ कल हुई मीटिंग के विच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण, सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुए। मीटिंग के विच केंद्रीय मंत्रियों तो इलावा प्रधानमंत्री के प्रिंसीपल सकत्तर, कैबिनेट सकत्तर, उच्च सिक्ख्या और स्कूल सिक्ख्या मंत्रालय के सकत्तर, सिक्ख्या मंत्रालय के कई होर सीनियर अधिकारी समेत CBSE चेयरपर्सन भी शामिल हुए। इस तो पहला सरकार ने इस साल कोविड
महामारी की दूजी लहर च आए उछाल नूं ध्यान विच रखदिआं CBSE दीआं 10वीं जमात दीआं प्रीखियावां रद्द करन दा फैसला लिया सी। दूजे पासे ICSE बोर्ड ने भी 12वीं दीआं प्रीखियावां रद्द करन दा ऐलान कीता है। कोरोना दे चलदिआं बोर्ड वल्लों यह फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी के नाल टाकरे दे लई चलाई जा रही कौमी वैक्सीनेशन मुहिम तहत 197 दिन 22 लाख तो वध लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। देश भर विच हुण तक 21 करोड़ 83 लाख 58 हज़ार तो वध लाभार्थियों का टीकाकरण मुकम्मल किया जा चुका है। 18 तो 44 साल तक की उम्र वर्ग के 2 करोड़ 13 लाख 1 हज़ार तो वध लाभार्थियों नूं टीके लगाए जा चुके हैं। पंजाब दे विच इस उम्र वर्ग के 4 लाख 41 हज़ार 161 लाभार्थियों नूं टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 393 लाभार्थियों ने दूजी खुराक हासिल कर ली है। टीकाकरण मुहिम के 137वें दिन 22 लाख 8 हज़ार 941 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। 19 लाख 45 हज़ार तो वध लाभार्थियों नूं टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 2 लाख 63 हज़ार तो वध लाभार्थियों ने टीके की दूजी खुराक हासिल की। रखिया खोज और विकास संगठन यानी DRDO ने कोरोना महामारी के इलाज के लिए काम आने वाली दवाई 2DG की वरतों के लिए हिदायतां जारी कीतियां ने। DRDO ने कहा है कि इस दवाई की वरतों डॉक्टर की सलाह अनुसार ही की जानी चाहिए है। 2DG दवाई नूं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक सहायक दवाई के तौर पर किसी अंगामी स्थिति दे विच वरतों की मंजूरी दी गई है। अजिहे मरीज जिन्हां दी शुगर वध घट हुंदी होवे, दिल की बीमारी तो पीड़ित होण जां गुरदे की किसी होर बीमारी तो प्रभावित होण, उन्हां नूं इह दवाई सावधानी दे नाल लैनी चाहिदी है, क्यों जो अजिहे मरीजों ते इस दवाई के असर का अध्ययन अजे नहीं किया गया है। गर्भवती और 18 साल तो घट उम्र वाले मरीजों नूं इह दवाई नहीं दित्ती जानी चाहिदी। केंद्र और पंजाब सरकार दोवें खास करके पिंडां दे विच कोरोना तो बचाव लई उपाਅ ते कोविड टीकाकरण नूं उत्साहित करन दे लई यतन कर रहीआं ने। पिंडां दे विच रहण वाले लोकां नूं कोरोना दे खतरे अते इस तो बचाव के उपावां बारे जागरूक करन अते टीकाकरण के महत्व बारे विशेष मुहिम शुरू की गई है। फरीदकोट जिले के वीरेवाला ते चेत सिंह वाला अजिहे पिंड ने जिन्हां दे विच लगभग 100% कोरोना वैक्सीन मुकम्मल हो गई है। जिला प्रशासन, सेहत विभाग अते पिंड के लोगों के सांझे यत्नां सदका इन्हां पिंडां ने यह मिसाली हासिल की है। प्रसार भारती के फरीदकोट स्थित नुमाइंदे ने दस्सिया है कि पिंड वीरेवाला अते चेत सिंह वाला दे विच ओह लोग ही कोविड वैक्सीन लगाउण तो वांझे ने जिन्हां नूं कोविड लॉक कारण वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, जां ओह लोग जो किसी न किसी कारण घरां तो दूर रह रहे हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर विमल सेतिया ने इन्हां दोवां पिंडां दे विच लगभग 100% टीकाकरण मुकम्मल होने ते तसल्ली प्रगटाई। डिप्टी कमिश्नर ने दस्सिया है कि फरीदकोट जिले दे विच 1,15,000 लोकां नूं वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्हां नूं उम्मीद है कि आने वाले दिनों दे विच फरीदकोट जिले कोविड वैक्सीन लगाउण दे विच पंजाब विच पहले नंबर ते होवेगा। साडे फरीदकोट जिले दे विच कोविड-19 की महामारी ते काबू पाउण लई वैक्सीनेशन का काम पूरे जोरां ते चल रहा है। मैनूं इत्थे दसदिआं फख्र महसूस हो रहा है कि साडे जिले दे विच असीं 1,15,000 तो ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं और मैनूं जल्दी ही उम्मीद है कि फरीदकोट पंजाब का सब तो पहला जिला बन जाएगा जिस विच असीं 100% वैक्सीनेशन कर लवांगे। मैं आप नूं ये भी दसना चाहुंदा हाँ कि साडे फरीदकोट जिले के 2 पिंड जिवें कि वीरेवाला अते चेत सिंह नां दे पिंड 100% के करीब हो चुके हैं। और इस तो इलावा जो एक होर विशेष गल है कि असी साडे जिले दे विच वैक्सीनेशन के काम नूं एक्टिवेट करन लई सारे जिले नूं 27 जोन दे विच वंड दिता। हरेक जिले दे विच असी कोविड-19 मैनेजमेंट मजिस्टर लगाए हुए है। ये मजिस्टर जा के पिंडां दे विच लोकां दे पिंडां दे सरपंचां नाल, लंबरदार अते होर जो उत्थों दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई यूथ क्लब है उन्हां नाल मीटिंगां कर रहे हैं और लोकां नूं मोटिवेट कर रहे हैं ताकि असी 100% वैक्सीनेशन के टीचे नूं प्राप्त कर सकीए। साडे जिले दे विच जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कपूर ने दस्सिया कि जिले के कई होर पिंड भी 100% वैक्सीनेशन का टीचा हासिल करन दे नेड़े ने। उन्होंने दस्सिया कि 18 तो 44 साल उम्र वर्ग श्रेणी तहत रोजाना 1500 तो 2000 तक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। अज जिले दे विच फरीदकोट च 1,11,923 बंदे नूं असीं वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिन्हां विचों 18 तो 44 साल के जोड़े बंदे आ 9916 है और डेली साड़ी वैक्सीनेशन जी है 1500 तो लैके 2000 के हो रही है पर डे। वैक्सीनेशन एक मेन टूल है कोविड की बीमारी तो बचन का। असी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी असी अपने ज़िले के जोड़े 45 है 18 तो 44 साल के जोड़े बंदे आ एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस उन्होंने वैक्सीनेट कर दीए।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਪੜ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ IoT ਯੰਤਰ ਐਮਬੀਟੈਕ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਟੀਕਿਆਂ, ਖੂਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡੈਰੀ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਬੀਟੈਕ ਇੱਕ USB ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ -40 ਤੋਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਬੀਟੈਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਮਬੀਟੈਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਮਬੀਟੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਗਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ मौजूद है। आप देख रहे हैं ये असल में नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से अगर बोलें तो एक थर्मामीटर के जैसा है। थर्मामीटर क्या करता है कि वो हमारा आपका सबका टेम्परेचर मापता है। ये डिवाइस बहुत दिनों तक, इसकी 90 दिन की मियाद है बैटरी की। 90 दिन तक जिस चीज़ के साथ ही रखा जाएगा उसका टेम्परेचर मेजर करेगा और पूरा डेटा इसमें ये लॉक कर लेगा। जैसे ही ये डिवाइस आप वहाँ से निकालेंगे और कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि हर 5 मिनट में उस चीज़ का टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ था। इस समय पंजाब विच हाड़ी की फसल की खरीद का काम अंतिम पड़ाव ते है। इस बार पहली बार किसानों को कणक की खरीदी रकम की सीधी अदायगी उन्हां दे खात्यां दे विच प्राप्त हुई, जिस दे नाल किसानों को बहुत फायदा होया। फरीदकोट जिले के पिंड पंजगराई के किसान जसपाल सिंह ते पिंड औलख के किसान बलदेव सिंह औलख ने अपने खात्यां दे विच अदायगी की रकम आउण ते खुशी जाहिर की, अपने अते सरकार का धन्नवाद किया। पंजगराई जी किसानों की सीधी अदायगी की जो ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਗਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ केंद्र ने कोविड-19 के नाल लड़न वाले सेहत कामियां लई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना तहत मुहैया करवाए गए बीमा दावियां की प्रक्रिया के लिए एक नवी प्रणाली का ऐलान किया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी एक बयान दे विच कहा गया कि सूबे ते होर इतधारक इस मामले नूं चुक रहे ने अते बीमा दावियां की प्रक्रिया च देरी हो रही है, जिस नूं ध्यान विच रखदिआं एक नवी प्रणाली शुरू करने का फैसला लिया गया। नवी व्यवस्था अनुसार सूबा सरकारां वालों जिला कैलकुलेटर के पद्धर ते बनदी कार्रवाई की जाएगी। हर एक मामले दे विच जिला कलैक्टर तस्दीक करेगा कि दावा स्कीम की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया अनुसार है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटिया की म्याद के अंदर दावियां नूं मंजूरी देवेगी और उसका निपटारा करेगी। कोविड-19 के नाल लड़ रहे सेहत कामियां लई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना तहत पिछले साल मार्च के महीने च 50 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर देने की शुरुआत की गई सी। सरकार अजे वर्करां दे लई इस बीमा योजना नूं इस साल 24 अप्रैल तो एक होर साल दे लई वधा दिता गया है। केंद्र सरकार वालों फ्रंटलाइन सेहत वर्करां नूं सुरक्षा देना पहली तरजीह है। इस बीमा योजना नूं एक होर साल लई सुरजीत कीते जाण दे नाल सेहत कर्मचारियों ते निर्भर लोकां नूं माली सुरक्षा दा एक कवर उपलब्ध रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आस्ट्रेलियाई हम अहदा पीटर डुटोन के नाल फोन ते गलबात की। दोवें आगुआं ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई च दोवें देशों वालों चुके जा रहे कदमां बारे चर्चा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया ने रणनीतिक साझेदारी तहत लोगों विचाले आपसी तालमेल नूं मजबूत बनाउण ते भी जोर दिता है। रक्षा मंत्री ने कोविड महामारी दौरान आस्ट्रेलिया दीआं हथियारबंद फौजां वालों भारत की खुले मन दे नाल कीती गई सहायता दे लई उन्हां दा धन्नवाद कीता। रक्षा मंत्री ने जोर दे के कहा कि भारत आस्ट्रेलिया दे नाल
ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ 2+2 ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।